कई बार इंसान को ऐसी जगह मकान लेना पड़ जाता है किराए का कि उसकी पॉकेट उसको अलाउ नहीं करती। इंसान लेना तो चाहता है एक बड़ा घर अच्छे सुविधाओं के साथ, लेकिन मजबूरी में कम सैलरी होने के कारण इंसान को कम बजट वाला मकान किराए पर लेना पड़ सकता है और या पड़ जाता है। ऐसी हुआ इस प्रदीप जी के साथ, जिनकी आमदनी कुछ कम थी और जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा था उनके ऊपर। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा मकान किराए पे लिया जो एक कब्रिस्तान के पास था। क्या हुआ इन प्रदीप जी के साथ जब इन्होंने ये मकान किराए पे लिया जो एक कब्रिस्तान की दीवार के सटे बना हुआ था। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल और हॉरर और भयानक एक्टिविटी को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है manish manish_mishra mishra 96@yahoo.com पर। और यदि आपको मेरी ये सुनाई हुई कहानी यदि अच्छी लगती है तो इस कहानी को आप शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते आज की एक सच्ची दिल दहलाने वाली कहानी जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से आई हुई है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी राजस्थान से मुझे मिली है, जिसको भेजने वाले का नाम है प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता जी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और रोज़गार की तलाश में, रोज़गार की खोज में ये अपने परिवार को लेकर राजस्थान के दूसरे गांव में जाते हैं ताकि वहां पर इनको कुछ रोज़गार मिल जाए ताकि अपने परिवार का ये पालन पोषण कर सकें। तो ये एक ऐसे गांव में आते हैं जहां पर इनको एक मकान जो किराए पर ये लेते हैं वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। जो ये मकान है ये एक ऐसे गांव में है जो गांव के बाहर सीमा रेखा पर एक छोटा सा मकान था, वो इनको किराए पर मिल गया। और वहाँ पर जो माहौल था बहुत बढ़िया था। और लेकिन इस मकान के साथ एक कब्रिस्तान बना हुआ था, जिसके चलते इस मकान की जो रेंट की जो कीमत थी वो बहुत ही कम थी। मानो अगर आप सपोज़ कोई 10,000 किराया दे रहे हो किसी मकान का, तो यहाँ पे मान के चलो 2,000 रुपये देने पड़ रहे हैं आपको। इसीलिए ये सस्ता इनको मिला क्योंकि साथ में एक कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के चलते 90% उस मकान को लोग पसंद नहीं किया करते थे, उसको छोड़ दिया करते थे कि हमें इस जगह पे नहीं रहना। जो उसका मकान मालिक था वो बहुत परेशान हो गया था कि लोग उस मकान पे कोई आना पसंद ही नहीं करता था। और जैसे ये प्रदीप गुप्ता जी जब वहाँ पे पहुँचे तो मकान मालिक एकदम खुश हो गया कि चलो कुछ तो आएगा, 2,000 में ही ये मकान में इनको दे देता हूँ किराए पे। और इन्होंने वो 2,000 रुपये किराए पे इनको दे दिया। और ये प्रदीप गुप्ता जी भी खुश हो गए क्योंकि इनकी पॉकेट अलाउ कर रही थी, ज़्यादा ही किराया नहीं दे सकते थे क्योंकि थोड़े निर्धन परिवार से आते थे और परिवार में जो इनके बेटा और बेटी और धर्मपत्नी इन सब का खर्चा इनके कंधों के ऊपर था। तो इन्होंने उस मकान को किराए पे ले लिया। और जहाँ ये मकान लिया था वहाँ बहुत सुंदर, मतलब कि कह लो माहौल बढ़िया था। दिन के समय वहाँ पे बच्चे खेला करते थे, हंसी मजाक हुआ करती थी और जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो वहाँ पर आराम से अपनी बातें किया करते थे, अपना समय व्यतीत किया करते थे, चाय शाय पिया करते थे वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वहाँ पर शाम होती थी, शाम होते होते उस जगह का सारा माहौल ही बदल जाया करता था। लोगों का ये कहना था कि वो जो कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान से कुछ ऐसी आवाज़ें आती है जिसको सुनकर
लोगों के मन में इतना डर हुआ करता था कि वो शाम होते उस एरिया से वहाँ से चले जाया करते थे। और जब ये बात इनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम मीना था, उन्होंने अपने पति प्रदीप जी को बताया कि मैंने सुना है गांव की औरतों से कि ये जो कब्रिस्तान है इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ भूतिया है। तो प्रदीप जी ने कहा कि अब हमें उनसे क्या लेना देना, भूत हो या ना हो, लेकिन हमें तो रहना यहीं पर है, क्योंकि हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम अच्छी जगह पर जाके एक किराए का मकान बढ़िया सा ले सके। तो सब कुछ नज़रअंदाज करके इन्होंने वो किराए पे मकान ले लिया। और ये सुबह अपना एक कहते हैं वो चाय का ठेला वो लगाया करते थे, और दिन भर इनकम करके सामान बेच के जो भी वो घर पे आया करते थे शाम को। एक रात की बात है कि शुरू के अभी इनके 3 या 4 दिन आराम से बीत गए। चौथी रात को जब अच्छा, इनका जो ये मकान है ना, इनको मकान मालिक ने फर्स्ट फ्लोर दिया था किराए पे रहने के लिए। ग्राउंड फ्लोर खाली था, उसमें लगा हुआ था ताला। फर्स्ट फ्लोर की बाहर से सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर रहने के लिए, और इनको ऊपर एक रूम, किचन और लेटरिन बाथरूम जो सबको होता है वो 1 रूम सेट इनको दिया गया था। तो एक रात, चौथी रात की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसा इन्होंने बताया मुझे अपने मेल में कि चौथी रात को इनकी जो बेटी है, उस बेटी का नाम है कविता, जो 10 साल की बेटी है इनकी। उसने अपनी मम्मी से कहा, जिसका नाम मीना है, मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे ना वो आंटी बुला रही है। इनकी मम्मी ने बोला कौन आंटी बुला रही है आपको? तो इनकी बेटी कविता ने इशारा किया कि मम्मी ये खिड़की के पास जो जगह है ना, वहाँ पे एक आंटी मुझे बुला रही है, इशारा कर रही है। जब ये बात इनकी माँ ने यानी मीना जी ने जब ये बात सुनी तो वो एकदम थोड़ा डर गई, क्योंकि खिड़की के पार तो कब्रिस्तान था। तो इन्होंने जब उस खिड़की को खोला और देखा तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर कब्रिस्तान के बीचों बीच एक सफ़ेद साया खड़ा है, और उस सायों को यानी कि उस परछाई को, उस आकृति को देखकर इनकी जो माता जी थी वो बहुत एकदम डर गई। उन्होंने फटाफट उस खिड़की को बंद कर दिया, और खिड़की बंद करके अपनी बेटी को कहा कि बेटी इन सब बातों पे ध्यान मत दो, कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा, तुम्हें नहीं इस पर ध्यान देना, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और आगे से कभी इस खिड़की को खोलना नहीं है। तो इनकी बेटी कविता ने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं नहीं खोलूँगी, लेकिन मुझे वो बुलाती है। तो इनकी मम्मी ने कहा कि नहीं ध्यान देना इन सब बातों पर। अगली रात को जब जो इनका बेटा है, तरुण नाम है, तरुण गुप्ता, वो लगभग 14 साल या 15 साल का इनका बेटा है, उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे वो आंटी बुला रही है। उसने भी वही बात बोली। तो इनकी मम्मी ने कहा कि कोई नहीं बुला रहा, कोई नहीं देखना, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन इनके बेटे ने वो खिड़की खोली और वहाँ पे देखा कि वहाँ से एक औरत बैठी हुई है, वही औरत बैठी हुई है, और उसकी रोने की आवाज़ आ रही है। और रोने की आवाज़ जब उसने देखा कि वो औरत रो रही है तो ये थोड़ा और ध्यान से उसको देखने लगे खिड़की खोलकर। तो उस औरत की रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होनी शुरू हो गई, और उसने क्या किया, उस औरत ने वो धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर किया, और उसके चेहरे पे तरुण ने बताया कि उसके चेहरे पर लंबे लंबे काले काले बाल थे। और उसने जब अपना और चेहरा ऊपर किया और अपनी आंखें दिखाई, बाल हटा के उसने औरत ने ऐसे दिखाया, तो तरुण एकदम डर गया। उसने कहा कि उसकी आंखें एकदम लाल थी, जैसे कि कोई आग जल रही हो, जैसे कोई बल्ब जल रहा हो, छोटी छोटी लड़ियाँ जैसे उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी, जिसको देख के तरुण एकदम डर गया। उसने अपने पिता जो इनके प्रदीप जी बोला कि पापा पापा बचाओ बचाओ ऐसे। तो इसकी जब आवाज़ सुनकर इनके जो पिताजी थे वो रात को उठ के आते, वो बोलते क्या हुआ, क्यों तुम डर गए, क्यों ऐसे चीख रहे हो? तो उसने बताया कि पापा मैंने अभी कब्रिस्तान की ओर देखा खिड़की खोल के कि वहाँ से एक औरत की रोने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने देखा कौन है, तो वहाँ पर वो औरत बैठी हुई थी और उसने मुझे ऐसे आंखें दिखाई, उसकी आंखें एकदम लाल थी।
तो ये जब बातें सुनी तो उनके पिताजी प्रदीप ने कहा कि ये खिड़की, मैंने बोला था, तुम्हारी माँ ने बोला था कि यहाँ पे खिड़की को नहीं खोलना, नहीं इसको अंदर देखना कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अपने बेटे को डांट लगाई और फिर उस खिड़की को इन्होंने क्या किया, रस्सियों से बांध दिया कि हमें ये खिड़की खोलनी ही नहीं है, चाहे कोई कितनी आवाज़ें लगाए, कोई कितना रोए, उस साइड आपको किसी को देखना ही नहीं है। तो ये उस दिन इनकी रात बीत गई। अगली रात को जब ये, अब वो जो आवाज़ें जो इनके कब्रिस्तान से औरत की रोने की आवाज़ें आ रही थी, अब इनको ऐसा लग रहा था कि मानो अब वो आवाज़ें इनके घर के अंदर से आ रही है। जैसे अब कोई औरत रो रही है, सिसक सिसक के रो रही है, आंसुओं से रो रही है, वो आवाज़ें अब इनके कमरे में से आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे वो आवाज़ जो थी रोने की वो तेज़ होना शुरू हो गई, और जैसे कोई हम हाथ से किसी दरवाजे को ऐसे खुरचते हैं ना, तो वैसे इनको ना ये आवाज़ आ रही कि मानो कोई इनके दीवार पर कोई खुरच रहा हो हाथों से। और जब इन्होंने ये फील किया, अनुभव किया कि इस घर में ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई, और इनकी जो सीढ़ी जो नीचे से ऊपर इनके फ्लोर की ओर आ रही है, उस सीढ़ी पर इनको ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई चल के आ रहा ऊपर, कदमों की चाप चप ठप ठप ऐसे करते हुए इनके ऊपर, यानी कि इनके सीढ़ी के ऊपर को चढ़ता हुआ आ रहा है। और जब ये इन्होंने आवाज़ सुनी, इनकी धर्मपत्नी ने, इनकी बेटी ने, इनके बेटे ने, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि इस घर से निकलो वरना हम मारे जाएंगे। और उसके बाद ही, मतलब कि 10 से 20 सेकंड के बाद ही वो जो औरत थी वो इतनी ज़ोर से चीखी थी कि जिसको सुनकर ये लोग इतना डर गए, और इन्होंने कसम खाई कि अब सुबह होते ही, भोर होते ही हम यहाँ से मकान खाली कर देंगे। और सुबह इन्होंने फटाफट अपने जो जिससे इन्होंने मकान किराए पे लिया था, जो इन्होंने उसको एडवांस दिया था, वो एडवांस लिए बगैर उसको बोला कि बाबूजी हम यहाँ से जा रहे हैं, आपने जो पैसा हमने जो आपको पैसा दिया था उसको आप रखो, हमें वापस नहीं चाहिए, हमें अपनी जान प्यारी है। मकान मालिक ने बोला कि रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने बोला कि हमें नहीं, हमें ज़िंदगी प्यारी है। तो सुबह होते ही इन चारों ने वो मकान खाली कर दिया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये लोग तो यहाँ से चले गए, और जहाँ ये गए वहाँ पर, जहाँ इन्होंने एक मकान लिया, वहाँ पर इनके साथ फिर से कुछ घटना शुरू हो गई। जैसे कि इनकी जो सब्ज़ी का ठेला था, वो जो चाय का ठेला था, उसमें बताया कि मैं जो दूध रखा करता था, वो दूध सारा का सारा फट जाया करता था अपने आप ही। चाय के जब बर्तन थे वो मैंने सुबह रात को मांज के रखे थे, सुबह फिर से मुझे गंदे मिला करते थे। तो इन्होंने किसी पंडित जी से पूछा कि इसका क्या उपाय करूं, क्योंकि वो चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ तक हमारे इस दूसरे मकान में भी आ गई। तब पंडित जी ने इनको कुछ उपाय बताया, कुछ इन्होंने उपाय किया, तो ये वहाँ से उस शक्ति से इनको मुक्ति तो मिल गई। अब ये ठीक ठाक है। लेकिन जिस घर में ये रहे थे वहाँ पर अब एक नया कपल आ गया, एक नया शादीशुदा वहाँ पर एक जोड़ा आ गया, और उन्होंने भी ये दावा किया कि शुरू के 2 या 3 दिन जब वो लोग वहाँ पर रहे तो उनको भी सब कुछ लगा नॉर्मल, लेकिन चौथे या 5वीं रात को उस कब्रिस्तान से किसी के सिसकने की, किसी के रोने की, किसी के हंसने की उनको भी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई। और उनके साथ भी, जैसा प्रदीप जी ने बताया कि उनके साथ तो बहुत बुरा उनके साथ होना शुरू हो गया। उस औरत ने तो उनके घर पे ऐसा खेल किया, उस औरत मतलब वो जो औरत उनको कब्रिस्तान में दिखाई दे रही थी, वो जो भूत पिशाच प्रेतनी कुछ भी कह लो, वो उनके घर में इतना खेल दिखाया, इतना परेशान किया कि वो लोग भी वहाँ से मकान खाली करके चले गए। आज वो मकान बिल्कुल खाली पड़ा है, शायद किसी नए किराएदार के इंतज़ार में। और रात होते ही उस कब्रिस्तान से वहाँ से लोग गुजरना पसंद नहीं करते, क्योंकि कई बार वो चीखें बाहर तक सुनाई देती है, और कई बार वो औरत कब्रिस्तान के आगे गेट पर घुटनों के बल बैठी हुई आज भी लोगों को दिखाई देती है।
तो जिन जिन लोगों ने इस कब्रिस्तान के बारे में पता किया या जिनको पता लगा, वो उस कब्रिस्तान के पास से नहीं जाते, और कोई जो अनजान व्यक्ति उस कब्रिस्तान के आगे से जाता है उसको वो सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आज की कहानी इतनी थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए। और हाँ, वो घर आज भी एक नए किराएदार की वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। तो प्लीज़ मेरे इस कहानी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। जय श्री राम।